हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो दोस्तों, छठ पूजा सूर्य उपासना का एक विशेष पर्व है। पृथ्वी की हरियाली हो या फूलों की लाली, पत्तों की कोमलता हो या चंद्रमा की शीतलता, सभी कुछ भगवान सूर्य के कारण ही संभव होता है, जिसके बिना पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि प्रकृति की कल्पना असंभव है। भारतवर्ष लोक आस्था और परंपराओं का देश है। ऋषि मुनियों की यह भूमि, जहाँ उगते हुए सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य को भी नमन किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा क्यों मनाते हैं, छठ पूजा का क्या है महत्व, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल यूनिक ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है, जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहा खा से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होती है। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार समेत पूरे भारत में कई जगह मनाया जाता है। दरअसल कार्तिक माह में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है, जिसके चलते करोड़ों लोगों की आस्था छठ पर्व से जुड़ी है। ऐसे में कार्तिक शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है। सूर्य उपासना का प्रचलन वैदिक काल से है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में पढ़ने को मिलता है। संकट पुराण में भी सूर्य उपासना का उल्लेख पढ़ने को मिलता है। छठ पूजा लोक आस्था का एक ऐसा महापर्व है जो अपने आप में एकदम अनूठा है। छठ पूजा एक ऐसी पूजा जिसमें ना मंदिर की जरूरत होती है और ना ही मूर्ति पूजा आवश्यक है। वास्तुत्व इसमें प्रकृति की पूजा खुले अंबर के तले प्राकृतिक चीजों से की जाती है। छठ पूजा में किसी भी ब्राह्मण और पुरोहित की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही किसी मंत्रोच्चार की। इस पूजा में भक्त और भगवान के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता। यहाँ तक कि इसमें बाहरी मिठाई तक चढ़ाने की परंपरा नहीं है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा प्राकृतिक चीजों एवं घर पर ही निर्मित विशेष पकवान से होती है। छठ पूजा में प्रसाद के रूप में विभिन्न प्रकार के फल, ठेकुआ एवं चावल के लड्डू शामिल है। हिंदू धर्म के असंख्य देवी देवताओं में एक सूर्य देव ही है, जो हमेशा आंखों के सामने है, जिसे हम खुले आंखों से नित्य दर्शन कर पाते हैं, जो ऊर्जा का भंडार है। छठ पूजा जो पहले बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा नेपाल के दक्षिणी भूभाग तक सीमित था, लेकिन वर्तमान में यह पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध होते जा रहा है। दरअसल अंग देश के महाराजा करण सूर्य देव के उपासक थे। ऐसे में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव परंपरा के रूप में इस इलाके पर दिखता है। छठ पूजा इस बार शुक्रवार 28 अक्टूबर को नहान खान से छठ पूजा की शुरुआत होगी, जिसके बाद शनिवार 29 अक्टूबर को खरना होगा, जबकि पहला अर्घ रविवार 30 अक्टूबर को संध्या काल में दिया जाएगा और फिर सोमवार 31 अक्टूबर को सुबह का अंतिम अर्घ दिया जाएगा। छठ महापर्व के तहत खरना के दिन से ही छठ व्रत का उपवास शुरू हो जाता है। ऐसे में व्रतधारी दिन भर निर्जला उपवास के पश्चात शाम को मिट्टी के बने नए चूल्हे पर आम की लकड़ी की आंच से गाय के दूध में गुड़ डालकर खीर रोटी बनाते हैं। इसके पश्चात भगवान सूर्य को केले और फल के साथ इसका भोग लगाकर फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। वही इस व्रत की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती लगातार 36 घंटे तक निर्जला उपवास रहने के पश्चात चौथे दिन उगते हुए सूरज को जल अर्पण करके ही जल अन्न ग्रहण करेगी। इस व्रत के द्वारा छठी मैया से परिवार के सुख शांति एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना किया जाता है। छठ पूजा में जिस देवी की पूजा की जाती है उन्हें छठी मैया कहते हैं। छठ पूजा सूर्य भगवान और उनकी पत्नी छठी मैया को समर्पित है। लोगों के बीच मान्यता है कि सूर्य देव की पत्नी छठी मैया को वेदों में देवी उषा के नाम से भी जाना जाता है। अतः छठी मैया कौन है, इस पर विद्वानों की भिन्न भिन्न मत है। 4 दिन तक चलने वाले छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी से होता है। छठ पूजा को एक कठिनतम पर्व में से एक माना जाता है, कारण इसकी साधना बेहद ही कठिन है। इस महापर्व के लिए कुछ कड़े नियम का पालन करने होते हैं, जिसमें 36 घंटे का निर्जला उपवास, भूमि पर सोना, पवित्रता एवं शुद्धता का विशेष ध्यान रखना इत्यादि शामिल है। पहला दिन की पूजा। छठ पूजा के पहले दिन की शुरुआत नहा खा से होती है। इस दिन व्रती के द्वारा स्नान के बाद कद्दू, चना दाल के सब्जी और अरवा चावल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है, जिसके बाद परिवार के अन्य लोग भी प्रसाद के रूप में वही भोजन ग्रहण करते हैं। नहा खा के दिन कद्दू का उपयोग जरूरी माना गया है। इस दिन कद्दू के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ जगह पर इस दिन की पूजा को कद्दू भात के नाम से भी जाना जाता है।
दूसरे दिन की पूजा। नहा खा के दूसरे दिन मतलब शुक्ल पक्ष के पंचमी दिन की पूजा को खरना कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि खरना पूजा के दौरान वातावरण शांत होना चाहिए, घर में किसी तरह के शोरगुल ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाता है। यही कारण है कि खरना पूजा के समय कुछ देर के लिए घर में हर तरह की शोर से परहेज किया जाता है, जिससे व्रतधारी पूजा संपन्न कर सके। इस दिन व्रतधारी पूरे दिन उपवास के बाद शाम को पूजा के उपरांत गुड़ मिला हुआ खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करती है। तीसरे दिन की पूजा। तीसरे दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी को भगवान भास्कर को अर्घ प्रदान किया जाता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का निर्जला उपवास पे होती है। उपवास के दौरान पानी भी नहीं पिया जाता है। इस दिन मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी के जलावन द्वारा छठ का प्रसाद तैयार किया जाता है। छठ के प्रसाद के रूप में ठेकुआ और चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। ठेकुआ और चावल के लड्डू बनाने के लिए जिस चावल और गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है उसे अलग से धोया, सुखाया और पिसवाया जाता है। चावल और गेहूं को धोकर सुखाने के दौरान पूरी सतर्कता बरती जाती है, जिससे कोई पशु पक्षी उसे जूठा न कर दे। छठ पर्व के दौरान पवित्रता और शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। शाम को ठेकुआ, चावल के लड्डू एवं विधिवत तरीके से फल से अर्घ का सूप सजाया जाता है। इस अर्घ के सूप को बांस की टोकरी डाला में रखते हैं, जिसके बाद डाला लेकर नदी, तालाब या जलाशय तक जाया जाता है। डाला के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी सूर्य को अर्घ देने चल पड़ते हैं, जहां व्रती पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। उसके साथ ही प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। उसके बाद परिवार के अन्य सदस्य के द्वारा भी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। भगवान सूर्य की आराधना के दौरान घाट पर अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। कुछ घंटे के लिए घाट पर मेले जैसा दृश्य उत्पन्न हो जाता है। सूर्यास्त के बाद डाला लेकर सभी लोग घर आ जाते हैं और सुबह का इंतजार किया जाता है। चौथा दिन की पूजा। छठ पर्व के चौथे दिन अर्थात शुक्ल पक्ष सप्तमी को व्रत का अंतिम दिन होता है। इस दिन सुबह होने से पहले ही लोग फिर से उसी घाट पर पहुंच जाते हैं। एक बार फिर से शाम वाली प्रक्रिया दोहराई जाती है। व्रतधारी महिला या पुरुष जल में खड़े होकर सूर्योदय का इंतजार करते हैं। इस प्रकार उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रतधारी के द्वारा पारण किया जाता है, यानी प्रसाद खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार 4 दिन तक चलने वाले आस्था का महापर्व छठ पूजा का समापन हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को शेयर करते रहने के लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी फरमाइश देने के लिए, लाइक करके उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।